इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। वखरा स्टाइल भी वखरी दी तोड़ नहीं, मसो बाहर चलदे नहीं साडी गल होर नहीं। 24/7 चिल मोड़ रहिंदी सानू लोड़ नहीं। आज जिने आया के वैर पाके देखे, गिनती ना कोई अगे हट किने सेके। रब ने तां ही कुछ लिखिया है लेखे, शक्लों शरीफ जानी ना तू कटनी। गुड्डी सिखरां ते जट दी उतों जट तूड़ा पटनी। अभी औरंगजेब ने जो ब्रूटल किलिंग्स की थी वो किस बेस पे की थी, उसके लिए मैं रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन के एक हदीस बताता हूँ। उसके बहुत वर्षन है। ये है रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन, ये अच्छा था। हाँ, वो उनकी हदीस है सहीह बुखारी 5727, 5686, 1501, 5685, 6802, 233, 6805, 6899, ये सब में वही बात है। हदीस ऐसी है, उसमें से 233 में आपको बताता हूं। Anas said, some people of the Ukla or Urena tribe came to Medina and its climate did not suit them. So the Prophet ordered them to go to the herd of camels and to drink their milk and urine as a medicine. So they went as directed, and after they became healthy, they killed the shepherd of the Prophet and drove away all the camels. The news reached the Prophet early in the morning, and he sent men in pursuit, and they were captured and brought at noon. He then ordered to cut their hands and feet, and it was, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सजा दी हुई है ना उनको, ये अब आगे कैसा उसका अमल हुआ औरंगजेब के टाइम पे ये हम देखेंगे। He then ordered to cut their hands and feet, and it was done, and their eyes were branded with heated pieces of iron, मतलब सलाखे डाल के उनको उनकी आंखें फोड़ दी गई। They were put in al-harra, and when they asked for water, no water was given to them. Abu Kilaba said, those people committed theft, मतलब उन्होंने गुनाह क्या किया था, उन्होंने थेफ्ट किया था, एंड मर्डर, बिकेम इन्फिडल्स, मतलब उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, ये भी एक उसमें है क्लॉज। आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, मतलब इस्लाम कबूल करने के बाद में इस्लाम छोड़ा था, एंड फॉट अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज अपोस्टल, अल्लाह के विरुद्ध युद्ध किया था। ये सब उनके गुनाह हैं, इसलिए उनको ये सजा दी गई। उनकी आंखों में, हाँ, उनकी आंखों में लोहे का जो वो क्या कहते हैं उसको, सलिया कह ले आप, वो डाली गई। गरम सलिया, गरम लोहे की सलिया उनकी आंखों में डाली गई। उनके हाथ काट दिए गए, हाथ पैर। वाह, क्या रहमतुल लिल आलमीन है यार हमारे। अब इसका अमल औरंगजेब ने कैसे किया वो देखते हैं। दूसरा प्यार है छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे, उनको भी इसी तरीके की सजा दी गई। उसका जिक्र मासिर आलमगिरी में भी आता है, और दूसरा जो मैंने पहले बताया था ईश्वरदास नागर का फुतवात आलमगिरी। ईश्वरदास नागर औरंगजेब का ही सर्वेंट था, और ये सब जो हुआ उसका वो आई विटनेस था, वो मौजूद था औरंगजेब के खेमे में उस टाइम पे। तो वो अपने किताब फुतवात आलमगिरी में लिखता है संभाजी महाराज को कैसे मारा गया उसके बारे में। उसका फारसी ऐसा है, फरमुदन के अज कुशीदन बमील चश्म ऊरा सुरमा ए बिसारत दहन, चुनांची हजबुल हकम अमल आवर्दन, लेकिन आन मगरूर नखवत गिर अज गैरत तमाम अज आन रोज तर्क ताम नमूद, व हर चंद हरिसान व निगाह बानान दर तनावल तकालिफ करदन व बात शुदन, अम्मा ना मसमू करदा चंद फाका कशीद, आखरश इन सोखन ब अर्ज वला रसीदा, चूं दर हब्बातु जिंदगी रसीदा बूद, हजबुल हुक्म दर सियासत गाह बुरदा, अजू अजूश रा अज हम जुदा शाफ्ता, व कलाए ऊ रा अज खुजस्ता बुनियाद ता दारुल रूह बरानपुर गर्दानिदा, व दर दारुल खिलाफत शाहजहानाबाद बुरदा, व दरवाजा आवेजिदन करदन। ये उसका पर्शियन है। उसका इंग्लिश ऐसा है, द एम्परर देयरफॉर ऑर्डर्ड that by thrusting the needles they should give to his eyes the coryllium of blindness, मतलब सुइयां या सलाखे घुसा के संभाजी महाराज के आंख फोड़ दी जाए। इट वॉज डन एज ऑर्डर्ड, मतलब जैसा हुक्म हुआ उस वैसे आंख फोड़ दी गई। बट दैट हॉटी मैन, जो संभाजी महाराज बहुत प्राउड थे,
इन ग्रेट प्राइड गेव अप ईटिंग फ्रॉम दैट डे, उस दिन से उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। एंड इन स्पाइट ऑफ प्रेसिंग ऑफ हिज गार्ड्स टू ईट, मतलब उनके पहरेदार जो थे औरंगजेब के, वो उनको गुजारिश कर रहे थे आप खा लो, तो उन्होंने नहीं खाया। ही फास्टेड फॉर सम डेज। एट लास्ट द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू हिज मैजेस्टी, मतलब औरंगजेब को यह बताया गया बाय हिज ऑर्डर। संभा, वो मतलब ऐसे रिस्पेक्टफुली कभी नहीं बोलते अपने किताबों में, संभा शिवा ऐसे बोलते हैं संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज को। बाय हिज ऑर्डर संभा, दैट इज संभाजी महाराज, was taken to the place of execution. His limbs were separated one by one, and his head was taken around in show from Aurangabad to Burhanpur and hung up on the gate at the capital Delhi. उफ, ये हश्र हुआ संभाजी महाराज का। ये तो बहुत 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 ब्रूटल है यार। ये हवाला अगर कोई मोमिन हजरात को चेक करना है तो किधर चेक करे, एक बार फिर से बोल दीजिए आप। फुतुहात आलमगिरी, ईश्वरदास नागर, पेज नंबर 156। 156 बी पर्शियन का है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। लो भाई, किसी को चेक करना है तो चेक कर लेना। ये थे आप लोगों के प्यारे से मुगल लोग जिनकी तारीफें तुम करते हो। फिर आजकल ऐसे औरंगजेब को और इस्लाम को व्हाइट वॉश करने के लिए एक नैरेटिव चलाया जाता है कि संभाजी महाराज की जो हत्या की ब्रूटल तरीके से, वो मनुस्मृति को सामने रखे हुए की, या मनुस्मृति में जो कहा गया है उसको सामने रखे हुए की। तो इसका जो सच है वो मैं आपको अभी बताता हूं, मासिर आलमगिरी से क्यों मारा था औरंगजेब ने संभाजी महाराज को। इसका पर्शन ऐसा है, ये मासिर आलमगिरी से है, जो औरंगजेब का ऑफिशियल दरबारी हिस्ट्री है। वचू इन इफनाए आन मुशरिक ई बदकीश ई जहन्नम नसीब दर बराबर ई वबाल व नकाले की अज कत्ल व इसर ई मुसलमानान व नहब व गारत ई बिलाद इस्लाम बर इबकाए उ रुझान दाश्त बफतवाए अजबाब ई शर व मिल्लत व सवाबदीर ई असहाब ई दीन व दौलत सफ़ ई दम ई आन हरबिय कत अल तरीक लाजिम आमद बाद ई वसूल ई मौकीब ई जफरंजोल 20 व यकम ई जमादिलावल सनासी व 2 बद कोरेगांव मुसम्मा ब फताहाबाद 20 व नहम शहर ई मजकूर ब वसातत इतेग ई काफिर कोश बा कब कलस किता हमा जा हमराहश बूद ब दर की असफल फरोरफ्त। ये उसका पर्शियन है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे है, इन कंसिडरेशन ऑफ द हार्शनेस एंड इंसल्ट दैट ही, मतलब संभाजी महाराज, हैड प्रैक्टिस्ड बाय स्लेइंग एंड इम्प्रिजनिंग मुस्लिम्स एंड प्लंडरिंग द सिटीज ऑफ इस्लाम, मतलब उन्होंने मुस्लिमों को मारा था जो उनके खिलाफ आए थे हमला करने के लिए, और बरहानपुर जैसे इस्लाम के शहरों के ऊपर हमला किया था, उनको लूटा था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस विकेड इनफिडल प्रीपोंडरेटेड ओवर द रीजंस फॉर कीपिंग हिम अलाइव, मतलब एक काजियों की समिति बिठाई गई या कमिटी बिठाई गई और उन्होंने उसमें चर्चा की कि इस काफिर का क्या करना चाहिए। एंड द डिसीजन ऑफ द मास्टर्स ऑफ द होली लॉ, मतलब इस्लामी शरा का होली लॉ, and faith and the council of the dignitaries of the learned men of the Islamic law and state were in favor of dispatching this hellish robber. Therefore, after the arrival of emperor at Koregaon, मतलब जब औरंगजेब कोरेगांव आया on 21st Jamadil Awwal, that is 3rd March 1689, he, that is Sambhaji Maharaj, was executed along with Kavi Kalash, उनका जो साथी था, with the infidel slaying sword on 29th Jamadil ul Awwal, that is 11th March 1689. अब मासिर आलमगिरी में एक शब्द आया है संभाजी महाराज के लिए, वो है कत अल तरीक। ये मैंने रेड अक्षरों से मार्क किया हुआ है। तो आप अगर हिदाया देखेंगे, हिदाया जो शरह का एक किताब है, उसमें कत अल तरीक के लिए क्या सजा मिलती है उसका जिक्र है। हिदाया बाय चार्ल्स हैमिल्टन, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 279, वही शब्द मासिर आलमगिरी की किताब है। हिदाया, करेक्ट।
तो उसमें कुरान आयत 5:33 सूरा 5 आयत 33 का हवाला देते हुए कहा है कि द पनिशमेंट ऑफ दोज हु वेज वार अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड स्ट्राइव विथ माइट एंड मेन फॉर मिस्chief थ्रू द लैंड इज एग्जीक्यूशन और क्रूसिफिकेशन और द कटिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट फ्रॉम द अपोजिट साइड्स or exile from the land, that is their disgrace in this world and a heavy punishment is there in the hereafter. मतलब हाथ पैर काटने की सजा दी गई है कुरान में, उसी तरीके से संभाजी महाराज को सजा दी गई है। 5 की 33 भी सामने लेके आ गया, ये रही। मुसल्टो ने जो किताब लिखी हुई है ना, ये उसके सारे हवाले हैं। यहाँ पे किल करने के बजाय जरा जाके ये हवाले चेक कर लो। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में अवेलेबल है, अगर फारसी पढ़ना नहीं आता है तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। पलकों से आंसू गिरे, काली घटाएं छटी, जलते रहे अरमां सभी, तुझसे ठंडक पड़ी।